बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है एडास सिस्टम यानी एडवांस ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम। आप में से बहुत से लोगों ने एडास सिस्टम के बारे में सुना या देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही इस सिस्टम को सही से जानते होंगे। तो अगर आप कार इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक है, इवन आप गाड़ी सेल या परचेज करते हैं, या आप डेंटर पेंटर के पेशे से वाबस्ता हैं, तब भी आपको एडास सिस्टम के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में आने वाली ऑलमोस्ट सब ही सेडान और एसयूवीज में ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में एडास सिस्टम को समझेंगे कि कौन कौन से सेंसर्स और कंपोनेंट्स मिलकर एडवांस ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक सर्वे से पता चला है कि रोड एक्सीडेंट में 98% ह्यूमन एरर शामिल होता है, यानी रोड पर जितने भी एक्सीडेंट हो रही हैं, इनमें सिर्फ 2% गाड़ी में कोई भी टेक्निकल एरर वजह बनती है। बाकी 98% ड्राइवर की गलती की वजह से रोड एक्सीडेंट हो रही हैं। अब इस ह्यूमन एरर परसेंटेज को कम करने के लिए कार में एडवांस ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम यानी एडास सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एडास सिस्टम कार में एक तरह से सेफ्टी फीचर की तरह काम करता है, जो कि रोड एक्सीडेंट के चांसेस को मिनिमम करता है। तो एडास सिस्टम में हम सबसे पहले लेन कीप असिस्ट को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। लेन कीप असिस्ट सिस्टम गाड़ी में ऑटोमेटिकली तब एक्टिव हो जाता है जब गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर अचीव कर लेती है। लेन कीप असिस्ट गाड़ी के आगे लगे रडार और कैमरा की मदद से रोड पर लगी इन लाइंस को रीड कर लेता है और गाड़ी को इन लाइंस के बीच रहने पर फोर्स करता है। यानी गाड़ी चलाते वक्त अगर ड्राइवर की नींद पूरी नहीं है या फोन और म्यूजिक चेंज करते वक्त गाड़ी लेन से बाहर होने लगती है, तब लेन कीप असिस्ट सिस्टम स्टीयरिंग को थोड़ा सा हार्ड करेगा और कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग में वाइब्रेशन भी देगा, इसके साथ अलार्म भी देगा ताकि ड्राइवर फिर से एक्टिव हो जाए और ऐसे रोड एक्सीडेंट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेन कीप असिस्ट सिस्टम को ऑफ भी किया जा सकता है। इसके अलावा लेन कीप असिस्ट सिस्टम का यह हरगिज मतलब नहीं कि आप स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दें और गाड़ी चलती रहेगी लाइन में। ये बस आपको वार्निंग देगा कार लाइन से अगर बाहर जा रही है। लेन कीप असिस्ट उस रोड पर भी काम करता है जहां ये लाइंस विजिबल नहीं होती, या रात के वक्त धुंध और बारिश में भी ये सिस्टम रेडार के जरिए रोड को रीड कर लेगा और प्रॉपरली काम करेगा। इससे आगे एडास सिस्टम में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग को डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है कि आप हाईवे पर चल रहे हैं 60-70 की स्पीड पर, और अगर आगे गाड़ी के सामने कोई और ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई और गाड़ी आ जाए, तो ये कार पहले से ही आपको वार्निंग देने लगेगी कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है इतने डिस्टेंस पर। और अगर आप अगली गाड़ी को चेस करते हुए उसके बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं, तब भी गाड़ी ऑटो ब्रेक करेगी और कोलिजन होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग की सेंसिटिविटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा सेट कर सकते हैं कि अगली गाड़ी आपसे कितनी दूर है, तब ये आपको वार्निंग देना शुरू करे, और ये सारा काम गाड़ी के आगे लगे कैमरा और रडार की मदद से हो रहा होता है। नेक्स्ट है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या बला है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्ज करें आपने 100 की स्पीड पर क्रूज सेट किया हुआ है, तो अब अगर आगे कोई और गाड़ी आ जाए जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर करने के लिए ब्रेक प्रेस करनी पड़ेगी और यूज सिंपल क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिंपल क्रूज कंट्रोल से 3-4 स्टेप ऊपर होता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम में रेडार की मदद से रोड की क्या कंडीशन है आगे, यानी आगे रोड तंग है, ढलान है, रश है, इन सब कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पहले से ही अपनी स्पीड कम ज्यादा करता रहता है, उस स्पीड लिमिट के अंदर रहते हुए जो आपने सेट की हुई होती है। इसके अलावा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होने पर आपको खुद ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, यानी अगली गाड़ी की स्पीड के मुताबिक अपनी स्पीड कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल खुद ही आगे वाली गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड कम या ज्यादा एडजस्ट करता रहता है और एक मखसूस डिस्टेंस बनाए रखेगा आगे जाने वाली कार से। ये डिस्टेंस आप कम ज्यादा कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। एडास में एक और बहुत कमाल का फीचर ये भी है कि ये रोड साइंस को भी रीड करता रहता है, जैसे कि LTV, HTV स्पीड साइंस, अप हिल, डाउन हिल, या आगे टोल प्लाजा आ रहा है, तो ये इन सब साइंस को रीड करके गाड़ी के क्लस्टर मीटर में दिखाता रहता है और ड्राइवर की रहनुमाई करता रहता है। एडास में शामिल एक और बेहतरीन फीचर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम मेनली स्लो स्पीड पर काम कर रहा होता है, 30-40 की स्पीड पर या इससे भी कम। जैसे कि गाड़ी के सामने अचानक कोई आ जाए या कोई तेजी से गाड़ी के सामने से गुजरने लगे यानी टेक ओवर करने लगे, तो यह ऑटोमेटिक ब्रेक करेगा।
इसी तरह अगर गाड़ी 100 की स्पीड पर है तब यह गाड़ी को बिल्कुल स्टॉप नहीं करेगा, लेकिन उसकी स्पीड 60-50 पर ले आएगा। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काफी यूजफुल होता है किसी भी हादसे या क्लूएन से बचने के लिए, क्योंकि ह्यूमन का रिस्पांस टाइम स्लो होता है मशीन के रिस्पांस टाइम से। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम की सेंसिटिविटी को आप लो, नॉर्मल या हाई कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कितना दूर हो तब ऑटो ब्रेक अप्लाई हो, ये सब आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो ये था एडवांस ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम। इस सिस्टम में आप अपनी मर्जी से जो चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम। उम्मीद है इस वीडियो में आपको एडास सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।